हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस स्पेशल क्लासेस में। दोस्तों आज हम करेंगे रागा का मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, रागा का फुल मॉक टेस्ट आज हम करेंगे। देखते हैं आप आज के इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर पाते हैं। दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मॉक टेस्ट को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें युग्म उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म संबंधित है। दोस्तों जिस प्रकार बस ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है उसी प्रकार आपको इस 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जो बस ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। दोस्तों आप जानते होंगे ट्रांसपोर्टेशन में बस ही नहीं आती, काफ़ी और चीज़ें भी आती हैं, जैसे ट्रेन हुआ या ट्रक वगैरह हुए, ये भी सब ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। तो दोस्तों दूसरे का संबंध पहले से है, ना कि पहले का दूसरे से। इसी प्रकार हमें ऑप्शंस में भी देखना है। क्या दोस्तों न्यूज़पेपर मैगजीन का संबंध है? दोस्तों ये कोई संबंध नहीं है, मैगजीन अलग चीज़ है, न्यूज़पेपर अलग है। रेफ्रिजरेटर का संबंध स्नो से है? नहीं दोस्तों, स्नो का संबंध रेफ्रिजरेटर से है, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। दोस्तों अब बचा है ऑप्शन नंबर सी और डी। क्या गीज़र का संबंध वाटर से है? जी नहीं दोस्तों, वाटर का संबंध गीज़र से है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। दोस्तों अब बचा है ऑप्शन नंबर डी, फ़ोन का संबंध टेलीकम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन का संबंध टेलीकम्युनिकेशन से, टेलीकम्युनिकेशन में फ़ोन भी आता है। तो चलिए दोस्तों पहले का ऑप्शन होगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित कूट भाषा में टेम्पर को OGVTGR के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर बार आते हैं एग्ज़ाम में, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कि सीरीज़ बेस्ड होते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सी सीरीज़ लग रही है। यदि दोस्तों हम टेम्पर को लिखें, टेम्पर को उन्होंने दिया है, टेम्पर को इन्होंने दिया है OGVTGR, तो दोस्तों आप देख सकते हैं टी होगा 20, ओ होगा 15, ई 5, जी 7, कोई भी संबंध हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम तिरछी श्रेणी लेंगे, यानी कि पहले 3 और शुरू के 3, यानी कि टी का संबंध वी से, टी होगा 20, वी होगा 22, एम का संबंध ओ से, यानी कि क्रॉस हमारा यहाँ पर दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की श्रेणी आपको बनती हुई दिखाई देगी, पहले 3 और बाद के 3। इसी प्रकार से फ्रेंड को हमें देखना है। दोस्तों फ्रेंड आपने लिख लिया, FRI लिख लेते हैं पहले। तो आप देख रहे हैं दोस्तों +2 जा रहा है हमारा, +2, F 6 है, +2 करेंगे 8 का क्या होगा H। इसी प्रकार से I हमारा 9 है, +2 करेंगे 11 का K। R हमारा 18 है, +2 करेंगे 20, 18 2 20। दोस्तों आप देख सकते हैं KTH आ गया हमारा शुरू में। आप ऑप्शंस पर जाएंगे हम सबसे पहले, KTH हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। दोस्तों हम अंतिम 3 भी कर लेते हैं। अंतिम 3 है हमारे पास END, इसे भी इस प्रकार से सोल्व करना है। डी पे +2 करेंगे तो दोस्तों डी 4 है, +2 6 पर हमारा आता है F। दोस्तों इसी प्रकार से N में 2 प्लस करेंगे तो होगा P, और E में +2 करेंगे तो G। दोस्तों आपने देखा FPG, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जोकर कॉमेडी से संबंधित है तो समान तरीके से मैजिशियन किससे संबंधित होगा। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों आप जानते ही हैं मैजिशियन मैजिक से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में कैंपर को 3 1 4 5 6 7 के रूप में लिखा जाता है तथा शोर को 8 9 7 6 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सीज को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पहले सी का कोड क्या है 3, ए का कोड है हमारे पास 1, एम का कोड है हमारे पास 4, पी का कोड हमारे पास दिया हुआ है 5, इसी प्रकार से ई का 6 है और आर का है 7। दोस्तों एस का कोड है हमारे पास 8, ओ का कोड है 9। तो दोस्तों हमें चाहिए सीज यानी कि 3 सभी में, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। ई, दोस्तों ई का कोड है हमारे पास 6 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ए का कोड है हमारे पास 1, तो दोस्तों ए भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि x + x⁻⁻1 = 13 है तो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 किसके बराबर होगा। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैथ्स में पूछे जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक्स प्लस, अगर हम इसे 1/x लिख लें, बराबर आपको दिया हुआ है 13, और आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों ओर का स्क्वायर करने पर 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आएगा 169 माइनस 2 बराबर 167। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15 और 18 से ठीक विभाज्य है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12, 15 और 18। दोस्तों 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों 12, 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 180। जी हाँ दोस्तों 180। और आप जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। इसे अब हम 180 से डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो 180 में हम कितना चलाएंगे, 9999 डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों हम पहले चलाएंगे 180 पंजा होगा 900, हमारा बच्चा 99, और एक का हमने 9 ऊपर से ले लिया। फिर हम पंजे ही चलाएंगे, 180 पंजे 999, हमारा शेष बचकर आ रहा है। अब ये डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। 4 अंकों की जो हमने सबसे बड़ी संख्या ली थी, अगर हम उसमें से 99 घटा दें तो हमारा बचता है 9900। दोस्तों जी हाँ, 12, 15 और 18 से यह है बिल्कुल डिवाइडेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि 3 दिसंबर 2018 को रविवार था तो 3 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। ये दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ 2019 होगा। दोस्तों 3 दिसंबर यदि 2018 को रविवार था तो 3 जनवरी 2019। 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक दोस्तों कितने दिन हुए, 31। 31 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, शेष कितना बचा, 3 रिमाइंडर आया, यानी कि +3 हमें करना है रविवार में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रविवार +3 बराबर बुधवार। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के वर्ण का उपयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों जो ये शब्द दिया गया है इमीडिएटली, इसके अक्षरों का प्रयोग करके जो इन चारों अक्षरों में पूर्णतः बन सकता हो वो शब्द हमें ढूंढना है इमीडिएटली। दोस्तों पहला शब्द ले लेते हैं हम, डायलेक्ट। आप देख रहे हैं DIAL भी है हमारा, इसमें E भी है, C नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों लिमिटेड में L हमारे पास है, I भी है, M भी है, और एक और I भी है। लिमिटेड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप हर बार बताते हैं कि एग्ज़ाम में आता है, और इस बार भी आएगा। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको जो है फिलअप बताना है इसमें क्या आएगा। दोस्तों देखते हैं, पहली रो को ले लेते हैं हम, 4, 6, 2, 5, 23। दोस्तों हमें देखना है 23 किस प्रकार आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या ये गुना करके आ रहा है, जोड़ कर आ रहा है, भाग कर आ रहा है, किसी भी प्रकार से पहले हम ये तेज़ देखते हैं। पहले हम जोड़ कर देख लेते हैं। 4 + 6 10 + 2 12 + 5 17। दोस्तों हमारा आ रहा है 17। क्या 17 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 23 आ जाएगा। अगर ये लाइन दूसरे में भी हो जाती है, दूसरी रो में भी इसी प्रकार का, तो तीसरी रो में हम करेंगे। दूसरी रो देखते हैं, 5 3 8 + 2 12 + 14। जी नहीं दोस्तों, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। दोस्तों इस प्रकार अब हम आगे करेंगे, स्क्वायर करके देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 + 6 का स्क्वायर 36। तो दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसमें से घटाएं 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, यानी कि 36 + 16 52 -25 4 29, तो हमारा आ गया 23। जी हाँ दोस्तों, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी रो में देखते हैं, 9 + 5 25 34 -2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16 घटा दे। जी नहीं दोस्तों, 20 घटा दे। 4 का स्क्वायर 16 + 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा 14। इसी प्रकार से हम करेंगे तीसरी रो में, 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप घटा करके देखेंगे तो इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था।
दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने बिजन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी है AR सरकार, ऑप्शन नंबर सी है हीरालाल कान्या, ऑप्शन नंबर डी है YV चंद्रचूड़। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल कान्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों सभी को पता होगा एक सामान्य मनुष्य में 40 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जोड़े में ना पूछ के अगर ये पूछ लेता कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ऑप्शन 40 इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित किया गया है। दोस्तों कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस भगवान के समर्पित है, बुद्ध, तारा, शिव या फिर विष्णु। दोस्तों जो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है वो विष्णु भगवान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। दोस्तों हाल ही में अरुण जेटली जी का निधन हो गया था, तो उनके निधन पर किसी स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों फिरोज कोटला स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी का नाम अब बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आकृति से संबंधित। देखिए क्या है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि होगी। दोस्तों अगर हम इसे MN पर रखते हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपको दे रहा हूँ और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे हमें चित्र को MN पर रखना है, अगर हम इसे पलट देंगे तो हमारी बिल्कुल सही छवि आ जाएगी। दोस्तों तीर का निशान आपका ऐसा ही रहेगा और जो ये बीच में S दिया गया है ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, नीचे हमारा ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा, तीर हमारा ऊपर ऐसे रहेगा और जो ये इधर दिया गया है ये इधर ऐसे आ जाएगा। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें थोड़ी सी गलती दी गई है, थोड़ी सी एरर है, जो ये इसमें बीच में ये दिया गया है कि यहाँ पर थोड़ा ऐसे कैसे दे दिया गया है, इसे पलट करके हम ऐसा कर लेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों हमें आकृति बतानी है अगले स्थान पर क्या आएगी। आप देख रहे हैं दोस्तों पहले प्लस प्लस एक घट रहा है ऊपर से, पहले 5 प्लस थे अब 4 हुए अब 3 हुए, तो अगली आकृति में कितने होंगे 2 प्लस। इसी प्रकार नीचे आप देख रहे हैं नीचे बढ़ रहा है प्लस, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो नीचे कितने प्लस आएंगे 4। तो दोस्तों और आप ये भी देख रहे होंगे ये जो ब्लैक है ये भी बदलता जा रहा है, अपने बराबर वाले में आता जा रहा है। इसी प्रकार ये आ जाएगा इधर, ये इस वाले खाने में आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। दी गई आकृति का सही दर्पण आकृति का चयन कीजिए जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है दाईं और बाएं का, दाईं ओर रखना है हमें दर्पण को। तो दोस्तों दाईं ओर कौन सी ओर होगी, आपके सीधे हाथ की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दर्पण लगाना है। अगर हम यहाँ पर दर्पण लगाएंगे तो हमें इसका चित्र बताना है कि कैसा होगा। तो दोस्तों इसका जल आकृति नहीं बतानी है, हमें दर्पण आकृति बतानी है। तो दोस्तों वाई इधर होगा, वाई सब में इधर है। ऑप्शन नंबर बी तो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें उल्टा वाई दे दिया गया है। आर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट होगा, आर देख सकते हैं आप यहाँ पर भी उल्टा दे दिया गया है। इसी प्रकार से आपको सी और डी में आप छाटना है, ई दोनों में समान है दोस्तों, डी भी बिल्कुल समान है दोस्तों। अब चलते हैं एफ़ पर। एफ़ अगर आपको पलट कर दे दिया जाएगा तो आपका एफ़ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा दोस्तों। तो ऐसा एफ़ किस में है, डी में, सी भी इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें आकृति एक्स उसके भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ये आकृति इन 2 ऑप्शन में से किस में आपको दिख रही है ये आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या आपको कोई आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी में मुझे ये आकृति दिखाई दे रही है, ये देखिए बहुत ध्यान से आपको ये देखना होगा कि कहाँ ये चित्र बन रहा है। ये देखिए दोस्तों आपको ये आकृति दिखाई दे रही होगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे की 2 स्थिति नीचे दी गई है, आर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों इस प्रकार पासे के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों में एक कॉमन अक्षर देखना होगा। कॉमन क्या है दोनों में, पी। दोस्तों
दोनों में कॉमन है P। फिर इसके बाद हम जहाँ पर दोनों में कॉमन है तो उसे क्लॉक वाइज चलाएंगे, क्लॉक वाइज घुमाते हैं, PST लिख लेते हैं PST। इसी प्रकार यहाँ से P कॉमन है तो PRD इसके नीचे ठीक लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया R के विपरीत, R के विपरीत है हमारा S के विपरीत था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A S। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको बताना है यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 8, 21, 40 और डैश 96, 133। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा। आप इस क्वेश्चन का कमेंट में हमें कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों जिस प्रकार से अमित AIMP से संबंधित है उसी प्रकार से राम का संबंध बताना है हमें। दोस्तों A से आया हमारा E यानी कि 1 5 प्लस 4 हो रहा है। M से आया I -4। दोस्तों जी हाँ, +4 -4 की सीरीज चल रही है। R से +4 करेंगे V, A से -4 करेंगे W, A में +4 करेंगे E और M में माइनस करेंगे तो I। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद पहले से है। दोस्तों 19-380 तो 37 का संबंध किससे होगा। दोस्तों 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। अगर 361 में हम कर दें 19 ऐड तो क्या आ जाएगा 380। तो ये क्या संबंध है दोस्तों, 19 का स्क्वायर प्लस 19। इसी प्रकार से 37 का स्क्वायर प्लस 37। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पहले हमें 37 का स्क्वायर करना होगा दोस्तों। तो 37 का स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों। 37 का स्क्वायर 7 7 49, 4 आ गया, 7 21 और 4 25, 3 7 21 और 2, 3 3 और 2 11, 9 6 3 1 1369। 1369 में हमें ऐड करना है 37। तो 37 ऐड कर देते हैं दोस्तों। 9 और 7 16 कहाँ से लगा 1, 6 3 और 1 10, 1406। जी हाँ दोस्तों 1406 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भागड़ा नाकल परियोजना किस नदी पार बनाई गई है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको परियोजना के ऊपर जरूर पूछे जाते हैं। गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, या कावेरी नदी पर, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23, शब्द समाजवादी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। दोस्तों समाजवादी शब्द 42वें संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 5 का, 7 का, 9 का या फिर 11 का। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। दोस्तों सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, दृश्यमान प्रकाश की, गामा किरणों की, एक्स रे की, या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों की। दोस्तों आपको बताना है किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए दृश्यमान प्रकाश। दृश्यमान प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 26, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का उचित प्रतिनिधित्व करता है। रेशम, कपास और जूट में हमें संबंध बताना है। दोस्तों आप जानते होंगे जूट के अंदर ही रेशम आएगा और कपास आएगा, परंतु रेशम और कपास अलग अलग होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको छाड़ना है कि रेशम और कपास तो हो अलग अलग, परंतु यह दोनों जूट के ही हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई आकृति का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। दोस्तों दाईं ओर यानी कि लेफ्ट ओर रखा जाएगा इस बार दर्पण को। इसे अब हमें ऑप्शन की तरफ जाना है, देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 2 पाइप ए और बी क्रम से 4 घंटे और 5 घंटे में एक खाली टंकी भर सकते हैं। कितने समय बाद पाइप बी को बंद करना चाहिए ताकि 3 घंटे में टंकी भर जाए। दोस्तों ए भर सकता है 4 में, बी भर सकता है 5 में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आया 20। जी हाँ दोस्तों दोनों का एलसीएम आया 20। ए
5 यूनिट काम कर रहा है, तो बी 4 यूनिट। ए के द्वारा 3 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? 15। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ बस दोस्तों? 5 रिमेनिंग वर्क बचा। 5 करना है बी को। बी एक कितना कर रहा है 1 यूनिट 4 में, तो इसका 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1 सही 1/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, एक विक्रेता एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को 1% की छूट देकर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों 36 पेन का अंकित मूल्य है 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों इसे करते हैं दोस्तों 40 CP बराबर होगा 36 MP के। यहाँ दोस्तों तो 10 इसे हम काट लेते हैं। 10 CP बराबर आया हमारा 9 मार्केट प्राइस के। CP बाई MP का हम अनुपात काट लेते हैं 9/10। 10 में से 1 कितना छूट दे रहा है? 1% की। तो डिस्काउंट कितना है? 1%। तो प्रॉफिट हमें बताना है दोस्तों, प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट होगा 9/90 गुना 100, यानी कि 10% का प्रॉफिट हमारा आ गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपने आज के इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा आप बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो